हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आपका सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 54, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 76। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 54। संविधान का 54 अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, राजनीति निदेशक तत्व किस भाग में है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 6। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 4। राजनीति के निदेशक तत्व भाग 4 में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके द्वारा नियुक्त होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1975। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1962। भारत में पहली बार आपातकाल 1962 में लगाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 280, ऑप्शन बी 324, ऑप्शन सी 356, ऑप्शन डी 368। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 280। वित्त आयोग का गठन 280 अनुच्छेद के तहत होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी गृह मंत्री। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। लोकसभा भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति का है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, शिमला समझौता 1972 किन देशों के बीच हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत चीन, ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत नेपाल, ऑप्शन डी भारत श्रीलंका। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत पाकिस्तान। शिमला समझौता 1972 भारत पाकिस्तान 2 देशों के बीच में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, 1935 का भारत शासन अधिनियम किसकी आधारशिला बना? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संघीय ढांचा, ऑप्शन सी पंचायत राज, ऑप्शन डी आपातकाल प्रावधान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संघीय ढांचा। 1935 का भारत शासन अधिनियम संघीय ढांचा आधारशिला बना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1917। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1913। गदर पार्टी की स्थापना 1913 वर्ष में हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, इलाहाबाद संधि 1765 किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लासी, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी मराठा युद्ध। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बक्सर। इलाहाबाद संधि 1765 बक्सर से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, स्थायी बंदोबस्त का क्षेत्र मुख्यतः कौन सा था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी बॉम्बे। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल। स्थायी बंदोबस्त का क्षेत्र मुख्यतः बंगाल में था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए असहयोग, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा, ऑप्शन सी भारत छोड़ो, ऑप्शन डी खिलाफत। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन सी WC बनर्जी, ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो भाषण कब दिया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1891, ऑप्शन बी 1893, ऑप्शन सी 1895, ऑप्शन डी 1897। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1893। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो भाषण 1893 में दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है हिंद स्वराज के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है आर्य समाज की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन सा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी धौलावीरा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है वेदों की भाषा क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत। वेदों की भाषा संस्कृत है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी वैशाली। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुशीनगर। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी वराह मिहिर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है अल बरूनी किसके साथ भारत आया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महमूद गजनवी। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1739। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। दीन ए इलाही अकबर ने प्रारंभ किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी बदायूनी, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी फिरिश्ता। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भक्ति आंदोलन के संत कबीर किस काल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राचीन, ऑप्शन बी मध्यकालीन, ऑप्शन सी आधुनिक, ऑप्शन डी उत्तर आधुनिक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्यकालीन। भक्ति आंदोलन के संत कबीर मध्यकालीन से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चिल्का, ऑप्शन बी ऊलर, ऑप्शन सी सांबर, ऑप्शन डी लोकटक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऊलर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ऊलर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मानसून का प्रमुख कारण क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज्वार भाटा, ऑप्शन बी तापांतर, ऑप्शन सी चक्रवात, ऑप्शन डी जेट स्ट्रीम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तापांतर। मानसून का प्रमुख कारण तापांतर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झरिया, ऑप्शन बी रानीगंज, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी तलचर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झरिया। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी ताप मंडल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी डेसिबल, ऑप्शन डी वाट। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जड़त्व, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी क्रिया प्रक्रिया, ऑप्शन डी गुरुत्व। इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्रिया प्रक्रिया। न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रक्रिया से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन बी डबल न्यूक्लियर अम्ल, ऑप्शन सी डायनेमिक न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन डी डिफरेंशियल न्यूक्लिक अम्ल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा तत्व होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी एनीमिया, ऑप्शन डी बेरी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रयान 1, ऑप्शन बी मंगलयान, ऑप्शन सी आदित्य L1, ऑप्शन डी गगनयान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगलयान। भारत का पहला मंगल मिशन मंगलयान था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015। मुद्रा योजना 2015 वर्ष में शुरू हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वित्त मंत्री। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था ने कार्यभार संभाला? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी सीएजी, ऑप्शन डी सेबी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग संस्था ने कार्यभार संभाला। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ब्रिक्स में भारत के अलावा कौन सा देश सदस्य है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी कनाडा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राजील। ब्रिक्स में भारत के अलावा ब्राजील देश सदस्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन डी 16 सितंबर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 मार्च, ऑप्शन बी 8 मार्च, ऑप्शन सी 10 मार्च, ऑप्शन डी 15 मार्च। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी मनीला, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी सियोल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आयुध कारखाना बोर्ड किस मंत्रालय के अधीन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गृह, ऑप्शन बी रक्षा, ऑप्शन सी वित्त, ऑप्शन डी वाणिज्य। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्षा। भारत का राष्ट्रीय आयुध कारखाना बोर्ड रक्षा मंत्रालय के अधीन है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 73वां, ऑप्शन डी 46वां। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां। पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा 73वां संशोधन से मिला। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु कितनी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 68 वर्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु 62 वर्ष है। आपका अगला सवाल है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2015। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2015। नीति आयोग का गठन 2015 वर्ष में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1978, ऑप्शन डी 1984। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 वर्ष में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1930। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है साइमन कमीशन भारत कब आया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन डी 1928, ऑप्शन डी 1930। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1928। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1940, ऑप्शन बी 1941, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1943। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में कब हुई? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1955। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1951। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में 1951 में हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है गदर आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। गदर आंदोलन का मुख्य केंद्र अमेरिका में था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है प्लासी का युद्ध कब हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1748। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1757। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है बक्सर का युद्ध कब हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1773। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1764। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी होमी भाभा, ऑप्शन डी सी.वी. रमन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी चाय। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूध। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का मसौदा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2017।
भारत में जीएसटी 2017 को लागू हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, काकोरी कांड कब हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1942। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1925। काकोरी कांड 1925 में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कहाँ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी झांसी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेरठ। 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र मेरठ में था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2000। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1995। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी हेग, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी जिनेवा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में आपातकाल कब लगाया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1980। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1975। भारत में आपातकाल 1975 में लगाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अशोक का कलिंग युद्ध कब हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2061 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2073 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 2032 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 2050 ईसा पूर्व। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2061 ईसा पूर्व। अशोक का कलिंग युद्ध 2061 ईसा पूर्व में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कुंडग्राम, ऑप्शन डी राजगृह। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी कुशीनगर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोध गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी इनसाइट। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.4। रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अग्न्याशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी प्लीहा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, प्रकाश की गति लगभग कितनी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 1 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आय गणना संस्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी सीएसओ, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी नीति आयोग। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीएसओ। भारत का राष्ट्रीय आय गणना संस्थान सीएसओ है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। भारतीय संविधान अमेरिका देश से प्रेरित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन डी विक्रम साराभाई। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी नर्मदा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत चीन, ऑप्शन सी भारत नेपाल, ऑप्शन डी भारत बांग्लादेश। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान। ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान 2 देशों के बीच हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1945। यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1998। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1974। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, आर्थिक उदारीकरण भारत में कब शुरू हुआ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1995। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1991। आर्थिक उदारीकरण भारत में 1991 में शुरू हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 520, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 560। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 552। भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, पृथ्वी का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मारियाना गर्त, ऑप्शन बी जावा गर्त, ऑप्शन सी टोंगा गर्त, ऑप्शन डी प्यूर्टो रिको गर्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मारियाना गर्त। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन डी कैल्सीफेरोल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। आपका सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन डी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1925। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 वर्ष में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, नर्तकी की कान से मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी कालीबंगा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। सिंधु सभ्यता के लोग लोहा धातु से अपरिचित थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी चनिहूदड़ो। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी काठोपनिषद, ऑप्शन सी ईशोपनिषद, ऑप्शन डी केनोपनिषद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद उपनिषद से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। वेदों की संख्या 4 है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी वैशाली। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी धम्म, ऑप्शन सी संघ, ऑप्शन डी अहिंसा। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अहिंसा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अहिंसा शामिल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन डी अरिष्टनेमी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋषभदेव। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी कुंडग्राम, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी मगध। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी नागदशक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार में था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी उदयन, ऑप्शन डी महापद्मानंद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए यूनानियों ने, ऑप्शन बी ईरानियों ने, ऑप्शन सी शकों ने, ऑप्शन डी कुषाणों ने। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईरानियों ने। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 323 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 325 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 330 ईसा पूर्व। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चाणक्य। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मेगस्थनीज, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी सेल्यूकस। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी कनिष्क। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में भारत आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी मेगस्थनीज, ऑप्शन सी वेनसोंग, ऑप्शन डी अलबरूनी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेगस्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कालिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 263 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 265 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 270 ईसा पूर्व। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व। कालिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व वर्ष में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी कनिष्क। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों के सबसे पहले किसने पढ़ा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी संप्रति, ऑप्शन सी बृहद्रथ, ऑप्शन डी सालिशुक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, चरक किसके राजवैद्य थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कनिष्क। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंबिसार। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में भारत आया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय धारण की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी रविकीर्ति, ऑप्शन डी अमर सिंह। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, चीनी यात्री व्हेन सांग किसके काल में भारत आया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी पुष्यमित्र। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षवर्धन। चीनी यात्री व्हेन सांग हर्षवर्धन के काल में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाबलीपुरम, ऑप्शन बी कांचीपुरम, ऑप्शन सी मदुरै, ऑप्शन डी तंजौर। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम में थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नरसिंहदेव प्रथम, ऑप्शन बी राजा राज प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र चोल, ऑप्शन डी अशोक। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरसिंहदेव प्रथम। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, खजुराहो के मंदिर किस वंश ने बनवाए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी चंदेल, ऑप्शन डी चोल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश ने बनवाए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी कुषाण काल, ऑप्शन डी सातवाहन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुप्त काल। अजंता की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किस शासक को कविराज कहा जाता था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त शासक को कविराज कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी महिपाल। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी राजराज, ऑप्शन सी पुलकेशिन, ऑप्शन डी दंतिदुर्ग। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1190, ऑप्शन बी 1191, ऑप्शन सी 1192, ऑप्शन डी 1194। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1191। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी कुंडलवन। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह आयोजित हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी नेमिनाथ। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी भारवी, ऑप्शन डी दंडी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कालिदास हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है पुराणों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 20। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। पुराणों की संख्या 18 है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विशाख दत्त, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी कौटिल्य। इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख दत्त हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी जैमिनी, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी कणाद। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या किसने की? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अग्निमित्र, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी वसुमित्र, ऑप्शन डी देवभूत। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की।